प्यारे बच्चों, बुनियाद उर्दू में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम उर्दू में मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 2 के अशार की तशरीह करेंगे। गज़ल का पहला शेर है, हंगामा गरम कुन जो दिले नासबूर था, पैदा हर एक नाले से शोर नशूर था। हंगामा गरम कुन का मतलब है फितना व फसाद को बढ़ाने वाला। नासबूर का मतलब है बेसब्र। नाले का मतलब है आहुजारी, रोना धोना। शोर नशूर का मतलब है कयामत का शोर। हंगामा गरम कुन जो दिले नासबूर था, पैदा हर एक नाले से शोर नशूर था। इस शेर की तशरीह आपको कैसे करनी है? आपको लिखना है, ये शेर मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि महबूब से मिलने के लिए मेरा दिल इतना बेसब्र और बेकरार हो गया था, यानी मेरे दिल के अंदर, मेरे दिल में इतनी तड़प, इतना हंगामा बरपा हो रहा था कि मेरी हर एक आह से कयामत का शोर पैदा हो रहा था। गज़ल का दूसरा शेर है, पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा के तेईं, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा के तेईं, तेईं का मतलब है को। मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। इस शेर की तशरीह है, ये शेर मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि जब तक मैं खुद को नहीं पहचानता था, तब तक मैं खुदा को भी नहीं पहचानता था, लेकिन जैसे ही मैंने खुद को पहचाना, मैंने खुदा को भी पहचान लिया। मैंने खुदा को भी पहचान लिया। गज़ल का अगला शेर है, आतिश बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम, यक शोला बरके खिरमने सद, बरके खिरमने सद कोहे तूर था। आतिश बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम। आतिश का मतलब है आग, बुलंद का मतलब है ऊंचा या ऊंची या ज़्यादा, और कलीम कलाम करने वाला होता है। और कलीम यहाँ पर है हज़रत मूसा, ठीक है, जिनको हम हज़रत मूसा का लक़ब है ये कलीम। यक का मतलब है एक, शोला का मतलब है आग, आग की लपक। शोला किसको कहते हैं? आग की लपक को। बर्क का मतलब है बिजली, बर्क कहते हैं बिजली को, आसमानी बिजली। खिरमन सूरज के इर्द गिर्द की रोशनी, ठीक है, सूरज के इर्द गिर्द की रोशनी। सद का मतलब है 100, 100, और कोहे तूर, ये तूर के पहाड़ का नाम है, ठीक है, कोहे तूर। ठीक है, पूरे अल्फाज मैंने बता दिए आपको शेर के। आतिश बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम, यक शोला बरके खिरमने सद कोहे तूर था। इस शेर में शायर मीर तकी मीर हज़रत मूसा से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए मूसा, आपके दिल में खुदा का जलवा देखने की आग इतनी ज़्यादा बुलंद न थी कि आप खुदा का जलवा देख पाते, क्योंकि आप खुदा के जलवे की ताब न ला सके और बेहोश होकर गिर गए, वरना इश्क की आग का एक शोला भी सैकड़ों सैकड़ों कोहे तूर के पहाड़ को जलाकर राख कर सकता था। ठीक है, गज़ल का अगला शेर है, कल पाऊं एक कासाए सर पर जो आ गया, यकसर वो उस तूफ़ान शिकस्तों से चूर था। कल पाऊं एक कासाए सर पर जो आ गया, कासाए सर, सर की खोपड़ी। कासाए सर का मतलब है सर की खोपड़ी।
यकसर का मतलब है मुकम्मल, पूरा, सारे का सारा। ठीक है। उस्तुख्वां का मतलब है हड्डियों का ढांचा। ठीक है। शिकस्तों का मतलब होता है, शिकस्त हार को कहते हैं, यहाँ पर ठोकर का मतलब है इसका। ठीक है। ठोकरों से चूरता। ये शेर मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि कल चलते चलते मेरा पाँव एक मरे हुए शख्स के सर की खोपड़ी पर पड़ा और वो खोपड़ी मेरे पाँव के साथ टकराने से बिल्कुल चकनाचूर हो गई। ठीक है। गज़ल का अगला शेर है, कहने लगा कि देख के चल राह बेखबर, मैं भी कभू किसी के सरे पुर गुरूर था। कहने लगा कि देख के चल राह बेखबर, राह का मतलब है रास्ता, बेखबर जिसको कोई खबर ना हो। मैं भी कभू कहते हैं कभी को, सरे पुर गुरूर था, फुल ऑफ प्राइड, घमंड से भरा हुआ, मगरूर जिसको हम कहते हैं। ठीक है। ये शेर मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि चलते चलते जब मेरा पाँव किसी मरे हुए शख्स के सर की खोपड़ी पर पड़ा तो उसने मुझसे कहा, ए बेखबर इंसान ज़रा देख कर चल, क्योंकि कल तक मैं भी किसी मगरूर इंसान के सर की इज्जत हुआ करती थी। खोपड़ी कहने लगी। ठीक है। मैं भी किसी मगरूर इंसान के सर की इज्जत हुआ करती थी। आज अगर मेरा ये हाल है तो कल तेरे सर का भी यही हाल होगा। सो रास्ते में देख कर चल, अगर आज मेरा ये हाल है तो कल तेरे सर का भी यही हाल होगा। तो बच्चों, आज हमने मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 2 के अशार की तशरीह की। बच्चों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।